ठीक है कि ये बड़ी सियासत का बड़ा एक बिसात है जिसमें ये सब खेला जा रहा है, लेकिन इस तरह से विराट कोहली को, मतलब वो तो मुसलमान भी नहीं है, एक मर्तबा हम सोच लें कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन विराट कोहली को टारगेट किया गया। विराट कोहली को जब भी टारगेट किया जाता है तो उनकी पत्नी को भी ले आया जाता है, अनुष्का कोहली, अनुष्का शर्मा को, और उनके एक स्त्री विरोधी जो मानसिकता है वो भी उसमें जुड़ी हुई दिखती है। और एक तीसरी चीज जो मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी टिप्पणी करें कि अगर दलित होते हैं या पिछड़ी जातियों के खिलाड़ी होते हैं तो उनको भी टारगेट किया जाता है, फिर वो हिंदू मुसलमान वाला मामला भी थोड़ा पीछे रह जाता है। ये पूरी मानसिकता क्या एक खास वर्ग की, जिसमें अपर कास्ट, जिसमें पाकिस्तान विरोध, मुस्लिम विरोध, इस्लाम विरोध सब कुछ शामिल है और स्त्री विरोध भी है। इसका उत्तर देने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास की बात कर दूं, जरा सी। ऐसा कि पाकिस्तान ने तो अपने को घोषित कर रखा है कि वो एक उनका शासकीय धर्म इस्लाम है, लेकिन भारत अभी तक हमारे संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष है। तो पाकिस्तान की सियासत का बहुमत इस तरह की हरकतें करे जैसा उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने किया, और एक और व्यक्ति जो आईसीसी ने नियुक्त किया था, वो जब बात करने गए पाकिस्तान के कप्तान से तो उन्होंने जिक्र किया, कोई धार्मिक शब्द है इस्लामी उसमें यूज किया जाता है, तो वो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह का फजल है, ऐसा हुआ। उन्होंने, कप्तान ने कहा, वो भी खूब चल रहा है। तो खैर वो लोग ऐसा इस तरह के वातावरण को स्वीकार करके संविधान में इस तरह के बने हैं, और उससे निश्चित तौर पर भारतीय मुसलमानों के लिए हमेशा एक बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि जिसके वो हिस्सेदार नहीं है, परोक्ष रूप से बनाए गए हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही उन पर आयद हो जाती है और वो दबाव बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हमारे देश में अब ये हो रहा है कि यहाँ बिना संविधान में इसको अंगीकार किए हुए अमल में हमने भी अपने को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। तो हम अपनी सारी बातचीत, सारा डिस्कोर्स, सारी सोच समझ हमने उस तरह की मूर्खता मैं कहना चाहूंगा, मैं इसका आलोचक हूं इसलिए, नागरिक अधिकार का उपयोग करते हुए उसके हवाले हमने कर दिया है। और ये शुरुआत तो यहाँ से हुई कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए। पहले ये सब बहस चली, लेकिन आर्थिक कारण है जिनकी वजह से ये सब होता है। ये जो बीसीसीआई के चीफ हैं वो अमित शाह जी के बेटे हैं। बीसीसीआई चलाने के लिए एक बजट है। भारत इसमें, इस खेल में आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा भारत से ही पैदा होता है, भारत से ही लगता है। और बीसीसीआई दुनिया का सबसे रईस संगठन है। इन सब लोगों की लाइफ स्टाइल, सब ये प्राइवेट जेट से जा सकते हैं, रह सकते हैं, सब 7 स्टार लाइफ स्टाइल इनको मिल रही है। ये आदमी, इस बात को शुरू होने से पहले जो कारवां की स्टोरी है कि 50,000 रुपए की एक कंपनी थी, जो 50,000 की कुल उसकी हैसियत थी, फिर कैसे जादू हुआ और आज वो कहाँ है। अभी तो शायद 112 करोड़ का उसका रिटर्न गया है इस साल। खैर, तो इस सब की जरूरत थी कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी मैच हो, और दुबई में हो तो जरा सा आसानी है, ये ज्यादा अच्छा बिकता है, बिका। लेकिन उसके साथ साथ फिर वो सब आ गई, जिस अपना अपना हक, वहां राजनीति इस्लाम के नाम पे लेती है फायदा, यहाँ हिंदू राष्ट्र के नाम पे फायदा लिया जा रहा है। उसके लिए पूरे समाज को बांट के तहस नहस कर दे रहे हैं। बिल्कुल बोलचाल लोगों की खत्म हो जाएगी। इतना बुरा हाल है सोशल मीडिया पे गाली गलौज का। और जाहिर है कि ये सब, चूंकि वहां भी नेतृत्व, वहां का जो इलीट क्लास है, जो जमींदार है, जो बड़ी जात का है, मुसलमानों में भी जात है, बिल्कुल बेशर्मी से है, जैसे हमारे यहाँ है, वो तो हम ही में से हैं। हमारे जैसे धर्म कन्वर्ट करने से क्या होता, प्रैक्टिस में सब वही है। तो वो उन लोगों ने वहां कब्जा कर रखा है, हमारे यहाँ भी बड़ी जातियों ने इस देश पे कब्जा कर रखा है। उनकी सोच समझ हजारों साल से आपराधिक है, और वो अब उस अपराध को फील नहीं करते। यानी किसी दलित के व्यक्ति की हत्या कर देना, उसको मार देना, उसको दंडित कर देना, अपंग कर देना, ये सब उनको, ये हमारे बचपन की घुट्टी है, हमारे देहाती महासागर की रियलिटी है। ये सब एक्सेप्टेड है, हमें फील ही नहीं होता कि हम ये अत्याचार कर रहे हैं। जानवर नहीं पीट रहे हैं, मनुष्य, और जानवर को भी नहीं आजकल दुनिया पीटती। आप मनुष्य के बारे में ऐसा कर रहे हैं, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, इन सब चीजों के तर्क हमारे समाज में स्वीकृत तर्क है। तो ये बिल्कुल सड़ाद है जो हमारा सवर्ण समाज पूरे समाज में इन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यही रियलिटी है। और
दुर्भाग्य से वो रोज कोई ऐसी घटना ढूंढता है जिसमें शीर्षक किसी मुसलमान के नाम का हो, और वो एक छोटी क्राइम की कोई कहानी हो गई कि कोई अपराध में कोई मुसलमान फंस गया, तो दिन भर उसी पे सोशल मीडिया बताता है कि कैसे मुसलमान ही क्रिमिनल हैं। और फिर एक बहुत बड़ा सोशल डिस्कोर्स है जो पहले दलित पे अत्याचार करके, पिछड़े पे अत्याचार करके बड़ा हुआ, पिछड़े बहुत जगह प्रतिरोध की स्थिति में आ गए हैं। मंडल कमीशन के बाद उनकी सरकारें बनी, उनके तमाम नायक क्रिएट हो गए, उनके लिए उतना आसान एरिया नहीं बचा। कुछ पिछड़ी जातियां अब भी दशा में है, लेकिन दलित तो पूरी तरह से निशाने पे है। और यही सोच है जो स्त्री को सबसे ज्यादा पीड़ित तो स्त्री है। स्त्री को तो अपने संवाद में, अपने जीवन में, अपने मतलब सारे आचरण में हमेशा ही उसको शिकार करते हैं। तो और वो खेल में भी ले आए हैं। हाँ, तो विराट की पत्नी का न इस्तेमाल करने वाला तो कोई सोच ही नहीं उनका, तो बिल्कुल करेंगे, उसकी माँ का कर देंगे, बहन का कर देंगे, कोई भी स्त्री जो उसके साथ जुड़ी होगी वो उसका शीलहरण मतलब शाब्दिक शीलहरण करने में उनको जरा भी लज्जा नहीं है, और उसके कुतर्क भी गढ़ेंगे वो। तो ये बहुत ही हमारा क्रिमिनल समाज है एक्चुअली, जो लीड कर रहा है चीजों को, चाहे पाकिस्तान में चाहे यहाँ। और हम लोगों के पास ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसका फिलहाल मुकाबला करने के लिए जो सामर्थ्य, राजनीतिक सामर्थ्य होनी चाहिए थी, कहीं नजर नहीं आ रही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।